अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़ाती लेकिन साथ ही बहुत अहम भी है। हम माहिरीन की रहनुमाई में समझेंगे कि कौन से तिब्बी तरीके वाकई महफूज और मुअस्सिर हैं। तो चलें इस बारे में खुलकर बात करते हैं। जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे बहुत सी ख़वातीन गुजरती हैं, ख़ास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद या बढ़ती उम्र के साथ। और जब बात खुद एतमादी की आती है ना, तो इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। इसीलिए इसका हल तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मौसर तरीकों पर बात करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन गलत फहमियों को दूर करें जो अक्सर सिर्फ उम्मीद दिलाती हैं लेकिन असल में काम नहीं करती। क्या सच में कोई जादुई हल मौजूद है? तो सबसे पहला सवाल जो अक्सर जहन में आता है वो यही है कि क्या बाजार में मिलने वाली ये जो टाइटनिंग गोलियां या क्रीमें हैं, ये वाकई कोई असर दिखाती भी हैं? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तिब्बी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इन प्रोडक्ट्स के दावों के पीछे कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स का पैगाम बहुत वाज़ेह है। ऐसी कोई गोली, कैप्सूल या ट्यूब नहीं है जो ये काम कर सके। असली और देरपा नताइज सिर्फ और सिर्फ तिब्बी तरीक़ेकार से ही हासिल किए जा सकते हैं। तो अगर ये प्रोडक्ट्स काम नहीं करती तो फिर काम क्या करता है? इसका पहला कदम है गैर जराही हल, यानी वो तरीके जिनमें किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इनमें 3 अहम ऑप्शंस हैं। एक तो जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा एक कुदरती तरीका जिसे कीगल वर्जिशें कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों एक बड़े ज़बरदस्त उसूल पर काम करते हैं। ये टिश्यूज़ को हल्की सी हरारत पहुंचाकर जिस्म के अपने कुदरती हीलिंग सिस्टम को जैसे जगा देते हैं, जिससे कोलेजन की पैदावार बढ़ जाती है। और कोलेजन वही प्रोटीन है जो हमारी जिल्द को मजबूती और लचक देता है। ये इलाज क्लिनिक में ही हो जाते हैं और इनमें ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। अच्छा, अब बात करते हैं एक ऐसे तरीके की जो घर पे ही किया जा सकता है, कीगल वर्जिशें। ये बुनियादी तौर पर पेल्विक फ्लोर के पट्टों की एक्सरसाइज हैं। ये वही पट्टे हैं जो मसाने को कंट्रोल करते हैं। तो जब इनको मजबूत किया जाता है तो इससे कुदरती तौर पर टाइटनिंग में भी मदद मिलती है। लेकिन इसमें एक शर्त है, और वो है मुस्तकिल मिजाजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, नताइज देखने के लिए कम से कम 3 से 6 माह तक रोज़ाना वर्जिश करना ज़रूरी है। अब इन लोगों के लिए जो एक ज़्यादा मुस्तकिल और देरपा हल चाहते हैं, उनके लिए सर्जरी एक ऑप्शन हो सकता है। आइए समझते हैं कि इसमें क्या शामिल होता है। यहाँ 2 अहम सर्जिकल तरीके हैं। पहला है विजाइनोप्लास्टी, जो सीधा अंदाम निहानी की नाली के अंदरूनी पट्टों को टाइट करता है। और दूसरा है पेरिनियोप्लास्टी, जो अक्सर बच्चे की पैदाइश से होने वाले नुकसान को ठीक करने के लिए बैरूनी हिस्से पर किया जाता है। अक्सर डॉक्टर बेहतरीन नताइज के लिए इन दोनों को एक साथ करने का मशवरा देते हैं। सर्जरी का फैसला करने से पहले सेहतयाबी का वक्त एक बहुत अहम पहलू है। ये एक ऐसा अमल है जिसके बाद जिस्म को ठीक होने के लिए आराम और वक्त की ज़रूरत होती है। इसलिए इसे अपनी ज़िंदगी में ठीक से प्लान करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सर्जरी के अलावा एक और जदीद तरीका भी है जो इंजेक्शंस पर मबनी है। चलिए देखते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। यहाँ भी 2 अहम ऑप्शंस हैं। एक तो हैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स, जो कुदरती तौर पर इस जगह हुजम और लचक को वापस लाते हैं। दूसरा है PRP, यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है जिसमें आपके अपने ही खून से ग्रोथ फैक्टर्स को अलग करके टिश्यूज़ की मरम्मत और उन्हें जवान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सर्जरी और इंजेक्शन में एक बड़ा फ़र्क क्या है? देखिए, सर्जरी के नताइज काफ़ी देरपा होते हैं, जबकि फिलर्स और PRP के असरात को बरकरार रखने के लिए कुछ महीनों के बाद दोबारा मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आइए इन तमाम तरीकों का एक साथ मुवाजना करते हैं। कैगल्स के लिए मुसलसल कोशिश ज़रूरी है। लेज़र और RF नीम मुस्तकिल हैं, लेकिन उनके कई सेशंस हो सकते हैं। फिलर्स और PRP आर्जी हैं और उन्हें मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और आखिर में सर्जरी, जो सबसे देरपा हल है, लेकिन इसमें सेहतयाबी का वक्त भी लगता है। तो हर तरीके के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। इतनी सारी मालूमात के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि सही और महफूज रास्ता कैसे चुना जाए। उसका जवाब माहिरीन के मशवरे में ही है। कोई भी फैसला करने से पहले पहला और सबसे ज़्यादा अहम कदम हमेशा एक ही होता है, एक सर्टिफाइड और तजर्बाकार डॉक्टर से मुशावरत करना। तो मशवरा किससे किया जाए? एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्टिफाइड कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट या एक प्लास्टिक सर्जन से? याद रखें, सही माहिर का इंतखाब ही सेहत और हिफाजत की ज़मानत है। और ये बात हमेशा याद रखें कि इस सफ़र में कोई एक हल सबके लिए नहीं होता। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा आपकी इनफरादी सूरत हाल को समझेगा
और फिर वही रास्ता तजवीज़ करेगा जो सिर्फ आपके लिए बेहतरीन हो। तो आखिर में सही मालूमात और माहिरीन की रहनुमाई के साथ अपनी सेहत पर काबू पाना बिल्कुल मुमकिन है। सबसे अहम बात यह है कि गैर तस्दीक शुदा प्रोडक्ट से बचा जाए और हमेशा एक मुस्तनद डॉक्टर से बात की जाए। ये आपकी सेहत है और आप एक बाखबर और महफूज फैसले के हकदार हैं।